अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है ग्रामर के ऊपर। ठीक है, हमारे पास ये वाली ग्रामर बुक है जो कि आपकी बीबीए में भी यूज़ हो रही है और बहुत जगह। ये इतनी ज़्यादा मोटी बुक है, ठीक है, और ये मैंने सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ख़रीदी है जिन्होंने मुझे एज अ रिक्वेस्ट कहा था कि ग्रामर में ही ज़्यादा जो है वो फोकस हो। तो गाइस आज मैं आपको यूनिट 1 से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, हमारा जो यूनिट 1 है वो वर्ड, क्लास, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव पे। हमने नॉर्मली बचपन से नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब नाउन की काइंड ऑफ वर्ड्स किस तरह के होते हैं हमारे पास, और वर्ब क्या होती है, नाउन क्या होती है, एडजेक्टिव, इसकी इस तरह की हम एक्सरसाइज करेंगे। अदरवाइज़ तो हमें लगता है कि हमें पूरी चीज़ आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रियल में होता ये है कि जब हम करने बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। देखिए, देयर आर 8 डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड इन इंग्लिश। 8 डिफरेंट काइंड वर्ड होते हैं इंग्लिश के जो कहलाते हैं वर्ड क्लासेस या पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, जिसे वर्ड क्लासेस भी कहा जाता है और पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। हमने जो बचपन से सुना है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हमारे पास सम एग्जाम्पल कन्वर्सेशन इन द कैफे, द नंबर आफ्टर द एग्जाम्पल टेल यू व्हाट यूनिट इन द बुक गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन। वर्ब में क्या होता है, हैव, एम, आई, वुड, लाइक, आर, सिटिंग, लुक। नाउन जो होता है वो नेम की प्लेस पे यूज़ होता है। एडजेक्टिव जो है क्वालिटी या क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब वर्ब को और ज़्यादा बढ़ाता है। प्रपोजिशन जो है हमारा एट, टू, ऑन, इन, इस तरह होता है। ठीक है, डिटरमाइन, एंड, दस, आवर, द, किसके साथ हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें। प्रोनाउन आई, यू, वी, दे। लिंकिंग वर्ड क्या होते हैं, जिसको लिंक कर रहे हो, उसको जोड़ रहे हो। सो वी नोट, ये लाइक दिस। हमने जो है हमेशा ए लेवल में जो है वो कंजक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ा है, लेकिन जैसे जैसे आज इंग्लिश का दौर है और जैसे जैसे इंग्लिश में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है उस तरह के हिसाब से अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश वर्ड्स, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स, रीड द पैराग्राफ एंड से विच वर्ड क्लास इच अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू हेल्प यू डिसाइड यू कैन लुक बैक एन एग्जाम्पल बी। ठीक है, हमारे पास इसमें प्रपोजिशन क्या है हमें ये देखना है। ठीक है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, हमें इन चीज़ों का डिस्क्राइब करना है। ठीक है, हमारे पास जो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड बी में जो पैराग्राफ है, हेनरी थिंक क्लेयर इज़ वंडरफुल, he loved her madly and he dreamed of marrying her, but unfortunately he is rather old for her. Today they are at a cafe with their friend Sarah and Mark, so Harry can't get romantic with Claire, but he might buy her some flower later. यानी कि आपको स्टोरी तो समझ आ गई होगी, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि इसका मतलब क्या है। जो हैरी है वो थिंक कर रहा है क्लेयर एक वंडरफुल है, जो बहुत ज़्यादा प्यार करता है क्लेयर से और उसका ड्रीम है उससे शादी करना, बट अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से वो उससे बड़ी है। एंड टुडे दे आर अट कैफ़े विद देयर फ्रेंड, वो जो है कैफ़े में है देयर फ्रेंड सारा है मार्क के साथ। सो हेनरी कैन गेट रोमांटिक विद क्लियर, तो हेनरी जो है वो बिल्कुल रोमांस नहीं कर पाता इस टाइम पे, बट ही माइट बाय हर सम फ्लावर लेटर, बट उसने सोचा है वो लेकर आया एक बाद में देने के लिए। ठीक है, अब इसमें हमारे पास वर्ब क्या है, नाउन क्या है, इन्होंने हमें दिए। मैंने आप लोग के लिए सॉल्व करके रखा है ताकि मैं और इजी तरीके से आपको समझा सकूं। एग्जैक्टली जो नेम होगा वो हमारे पास जो है वो नाउन होगा। नाउन में हमारे पास हैंडी नाउन है, हैंडी नेम है, क्लियर नेम है और कैफ़े नेम है। एडजेक्टिव वो होता है जो क्वालिटी बता रहा हो, ठीक है, या फिर क्वांटिटी बता रहा हो। तो एडजेक्टिव वंडरफुल है, ओल्ड है और रोमांटिक एक क्वालिटी है। एडवर्ब क्या है, मेजली, अनफॉर्चुनेटली, रादर। ठीक है, प्रपोजिशन मैंने बताया एट, ऑन, द, ये सारी चीज़ें होंगी। डेटरमाइन, अदर, सम, डेटरमाइन भी मैंने आपको बताया। प्रोनाउन ही, शी, वी, दे, इस तरह के वर्ड। तो इसमें जो है हमारे पास ही आ रहा है और हमारे पास हर आ रहा है और हमारे पास दे आ रहा है, ये रहा। तो ये प्रोनाउन की जगह यूज़ होता है। दैन हमारे पास जो है वो आता है लिंकिंग वर्ड। लिंकिंग वर्ड जो वर्ड को लिंक कर रहा है, ठीक है, तो वर्ड को लिंक हमारे पास क्या क्या कर रहा है, एंड है, बट है और सो है। ठीक है, इस तरह आपके पास सेकंड में है, इसमें जो है वर्ड ऑफ सेंटेंस, सॉरी फर्स्ट है क्या, फर्स्ट नहीं करा, फर्स्ट में है। इसमें क्या है कि रीड दिस पैराग्राफ एंड से विच वर्ड क्लास ईच अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू हेल्प यू डिसाइड। ठीक है, इसमें हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे उसके बाद जो है हम डिसाइड करेंगे।
कि इसमें क्या है। अब वो कह रहे हैं कि जो एंड्री है, Andrew did not go to the cafe with the other student. Rachel told him they were going there, but he wanted to finish his work. Andrew is not very sociable. He stay in his room and concentrate totally on his studies. He is an excellent student, but he does not have much fun. ठीक है, पैराग्राफ ये अब इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है और हमें अंडरलाइन के हिसाब से बताना है। द क्या है, द प्रपोजिशन है। टोल्ड क्या है, दे प्रपोजिशन है। ही प्रपोजिशन है, फिर एडवर्ब है। सोशिएबल इन प्रपोजिशन है। एंड लिंकिंग वर्ड है। एंड हमारा जो है वो लिंकिंग वर्ड में आएगा। ठीक है, एक्सीलेंट जो है वो क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, बट हमारा जो है वो लिंकिंग वर्ड में आएगा। और जो फन कर रहे हैं वो वर्ब है। तो इस तरह हमने करना है। इस तरह की एक्सरसाइज आप लोग खुद जो है वो सॉल्व करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच जो है बहुत लेंथी टॉपिक है, मैंने उसको बहुत शॉर्टली डिस्क्राइब किया है ताकि आप लोग भी बोर ना हो वीडियो देखने से और मैं भी बोर ना हूँ। ठीक है, तो जितना हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा ओपनली डिस्क्राइब हम किसी चीज़ को करते हैं, हम उतना ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, हमारे पास नाउन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सारी पार्ट ऑफ स्पीचेस होती हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग जो है वर्ड्स हैं, अलग अलग स्पीचेस हैं, इनका मकसद अलग अलग है। बेटर ये नहीं है कि आप सिर्फ डेफिनेशन याद करें, उसको समझना बेटर होता है कि आपके पास ये सारी चीज़ें किस चीज़ की बेस पे हैं। लाइक दिस नाउन, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लाइक दिस प्रोनाउन, pronoun is a word which is used instead of a noun. Verb is a word which is used in action. It's an adjective, it describes the quality and quantity of a word, of a noun. एंड इस तरह एडवर्ब इज डिस्क्राइब मोरली, डिफाइनली वर्ब। इस तरह की चीज़ें जो यहाँ पर शॉर्ट में हम बता देते हैं। तो इस तरह साइड वर्ड्स हैं, लिंकिंग वर्ड्स हैं। लिंकिंग वर्ड जो उसको जोड़ रहा है, जो वो कह रहा है उस बात को जोड़ रहा है कि मी एंड यू। तो एंड लिंकिंग है कि मुझे और उसके बीच में जो एक वर्ड लग रहा है वो लिंकिंग कैसे हुआ कि हम दोनों को जोड़ रहा है। जो आपने जो है वो इंटरजेक्शन कंजक्शन पढ़ा है, इस तरह आप ओ लेवल में हम जो है वो इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है,